शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल जाता हूँ। मां की गाली पर फिर बोले पीएम मोदी। ये बयान अपने आप में सिर्फ भावनात्मक अपील ही नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश की ओर भी इशारा करता है। असम के दरांग में 6,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद को भगवान शिव का भक्त बताया और कहा कि वो गालियां भी जहर की तरह निकल जाते हैं, तो ये एक बार फिर उनकी उस राजनीति का हिस्सा दिखा जिसमें वो निजी हमलों को जनता के आशीर्वाद के साथ जोड़कर अपने समर्थन को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मोदी का ये बयान सीधे सीधे विपक्ष के हालिया हमलों से जुड़ा था, खासकर उस घटना से जिसमें दरभंगा में विपक्षी मंच से उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे। सवाल यह है कि क्या इस तरह की गालियां और निजी स्तर पर गिरते राजनीतिक संवाद का जवाब प्रधानमंत्री को इसी भावनात्मक प्रतीकवाद से देना चाहिए या फिर राजनीतिक विमर्श को उच्च स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि उनका रिमोट कंट्रोल केवल 140 करोड़ भारतीय जनता है, लेकिन यह दावा विपक्ष की उस आलोचना का प्रतिकार है जिसमें कहा जाता रहा है कि मोदी सरकार कुछ कॉरपोरेट घरानों के हित में काम करती है। अब जनता को ही रिमोट कंट्रोल बताना निश्चय ही सीधा जनसमर्थन हासिल करने की रणनीति है, किंतु आलोचक ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सचमुच जनता ही रिमोट कंट्रोल है तो बेरोजगारी, महंगाई और असमानता जैसे गंभीर सवालों के जवाब कब और कैसे दिए जाएंगे। मोदी ने कांग्रेस पर भूपेन हजारिका का अपमान करने का आरोप लगाया और भाजपा का डबल इंजन सरकार को असम के सपनों पूरा करने वाली सरकार बताया। उन्होंने असम की 13% विकास दर का हवाला दिया और इसे सहयोगात्मक प्रयासों का नतीजा कहा। यहाँ पर यह भी पूछना जरूरी है कि क्या ये विकास दर वास्तव में आम जनता की जिंदगी में उतना ही सुधार लेकर आई है जितना आंकड़ों से जाहिर होता है। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर असम में आम नागरिकों को वही लाभ मिल रहा है जो भाषणों में पेश किया जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मोदी ने अपने भाषण में बार बार असम के लोगों की मेहनत और डबल इंजन सरकार की भूमिका पर जोर दिया, पर क्या इस विकास की कहानी पर्यावरणीय चुनौतियों और आदिवासी जनजातीय समुदायों की समस्याओं को भी उतना ही ईमानदारी से स्वीकार करती हैं? कुल मिलाकर मोदी का ये दौरा और बयान राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों स्तर पर अहम है। शिव भक्त होने का हवाला और गालियां जहर की तरह निकल जाने का दावा जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव की रणनीति है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि जनता ये पूछे, क्या राजनीतिक विमर्श में बार बार भावनाओं का सहारा लेने से वास्तविक नीतिगत बहस पीछे नहीं छूट रही? क्या गालियों में व्यक्तिगत हमलों के मुद्दे पर केंद्रित राजनीति आम नागरिक की असली तकलीफों से ध्यान भटका नहीं रही है?